नमस्कार, ज्ञानस्तु चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है वरुण शर्मा और हम लोगों ने मोटोरोला पैड 70 प्रयोग की कुछ वीडियोस पिछली बार देखी और उसके बारे में जाना और पिछली वीडियो में हमने कमेंट्स के बारे में डील करा था। इस बार भी कुछ कमेंट्स हम लोग देखने आए, तो जिनकी ये कमेंट्स हैं उनको तो हेल्प मिलेगी मिलेगी मुझे उम्मीद है, और साथ ही जो नए व्यूअर्स भी हैं उनको भी कुछ हेल्प मिल सकती है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, एक एक करके कमेंट्स देख लेते हैं ये क्या पूछ रहे हैं लोग। तो एक ने पूछा, ये कमेंट आई है कोई, एमबीबीएस के लिए 5.5 साल तक ये सपोर्ट कर देगा नहीं कर देगा, ठीक है। अगली कमेंट के बारे में बात करेंगे, हम लोग एक एक करके डील करेंगे। एक ये पूछ रहे हैं कि डब्ल्यूपीएस इसमें लाइफ टाइम फ्री है या नहीं है, ठीक। और अगली जो कमेंट है, इससे अगली कमेंट है वो उसमें ये पूछ रहे हैं कि हम जो डील करेंगे उस कमेंट में कह रहे हैं पेजेस इसमें अनलिमिटेड वगैरह और सैमसंग नोट से इसका कंपैरिजन, ठीक है। तो चलिए हम लोग वन बाय वन इन कमेंट्स को डील करते हैं। तो पहली जो कमेंट हम लोग देख रहे हैं, तो इसकी कमेंट इनकी जो कमेंट है इस कमेंट में भाई ने पूछा है कि ये एमबीबीएस के लिए अगर मैं ले लूँ उसको तो 5.5 साल ये सपोर्ट कर देगा, और नोट टेकिंग जो इसमें बात कर रहे हैं और लेक्चर्स भी लेंगे, और 1 से 1.5 घंटे पबजी भी इसमें खेलना चाह रहे हैं। तो मैं बताऊं, यानी कि इनकी 3 रिक्वायरमेंट है। एक तो आपकी रिक्वायरमेंट है नोट टेकिंग की, ठीक है, और एक रिक्वायरमेंट आपकी है नोट टेकिंग अगर पूरा लिख लें, और दूसरी रिक्वायरमेंट आपकी लेक्चर्स की, और तीसरी रिक्वायरमेंट आपकी पबजी, ठीक है। तो मैं अगर बताऊं नोट टेकिंग में, और आपका जो मतलब मेन क्वेश्चन है वो है 5.5 साल या फिर 6 साल भी आप मान लीजिए, और उससे ऊपर भी, ठीक। आप ये वर्क करेगा नहीं करेगा, तो मैं बताऊं यस ये बिल्कुल अच्छे से वर्क करेगा, क्योंकि जिसमें अपडेशन की बात कही गई है कि अगर एंड्रॉयड अपडेट अगला जो आएगा उसको भी ये सपोर्ट करेगा, तो नो डाउट आपका आराम से ये 4-5 साल बहुत बढ़िया से चलेगा, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ कि 4-5 साल के बाद 6 साल 7 साल भी आप इसके आपके यूज़ के ऊपर है। कोई भी चीज़ ना आपकी यूज़ के ऊपर, आप कैसे इसको यूज़ कर रहे हो। अगर आप इसमें ना ज़्यादा एक तो वर्कलोड नहीं डालते हो किसी चीज़ का, जैसे बहुत सारी ऐप्स नहीं आप रखते हो उसमें, अगर ज़्यादा ऐप रखोगे तो ये धीरे-धीरे कहीं न कहीं अलग-अलग जो ऐप्स होती हैं, वो जो भी ये टैबलेट्स है या फ़ोन्स है उसको ना धीरे-धीरे ये चीज़ें बेकार करती हैं। तो इसलिए आपको ये समस्या उसमें हो जाएगी अगर आप इसको ज़्यादा वर्कलोड देंगे। अगर आप खाली नोट्स की बात करते हैं, नोट्स बनाना या पीडीएफ ओपन करना, पीडीएफ जनरेट करना, कुछ भी, तब ये बेस्ट है, ठीक। और अगर आप पबजी की भी बात करना चाह रहे हैं, मैं लेक्चर्स पे आऊँगा अभी, पबजी पे भी बात करना चाह रहे हैं तब भी ये बेस्ट है, क्योंकि मैं तो गेम खेलता नहीं, लेकिन मेरा भांजा है उसने शायद फ्री फायर इसमें खेला था, आई थिंक ये पबजी खेला था, उसने इंस्टॉल किया, मैंने करवाया उससे, और फिर अनइंस्टॉल मार दिया मैंने जब वो चला गया, क्योंकि मुझे बहुत पसंद नहीं, और फिर फालतू में वो ऐप अपनी तरफ से अंदर से कुछ ना डेटा ले, या फिर थोड़ा-थोड़ा स्लो करे या अपडेशन की। सबसे मेन बात आपको ध्यान रखना है कि अपडेट जो आते हैं ना, उन पे कभी ज़्यादा नहीं बढ़ना है। अगर आप अपडेट पे बढ़ेंगे, कोई भी अपडेट आएगा आप उस पे अपडेट कर लेंगे, तो आपका ये धीरे-धीरे ना एक टाइम में स्लो ही हो जाएगा। ध्यान रखना, टैबलेट हो या फ़ोन हो, मतलब मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, टेक्नीशियन जो भी टेक्नीशियन वाला इन मामले में होता है, लेकिन ये मैं अपनी यूज़ पे बता रहा हूँ, बहुत मैं मोबाइल फ़ोन बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। कई सारे मोबाइल फ़ोन्स यूज़ किए मैंने, करंटली भी मेरे पास 4-5 मोबाइल हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अपडेट्स पे कभी नहीं जाता हूँ, ठीक है। मेरा जो बेसिक्स काम है, अगर बहुत सारे काम हो आपको तो अपडेट ले लीजिएगा, अदरवाइज अपडेट पे आप नहीं बढ़ेंगे तब तो ये आपका मोबाइल फ़ोन हो या टैबलेट हो, आराम से लॉन्ग टाइम वर्क करेगा। मैं अभी जो करंटली एक मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, उसको मैंने 2020 में खरीदा था, 2019 के लास्ट में, 2020 मान लीजिए आप, 2026 होने जा रही है समाप्त, है ना। तो 6 साल तक अभी तक प्रॉपर वर्क कर रहा है। मैंने दूसरा फ़ोन खरीद लिया है ना, 32,000 का मैंने दूसरा फ़ोन खरीद लिया है, लेकिन सॉरी 32,000 का नहीं, कितने का था वो, 32,000 का ही था। ठीक है, 32,000 का मैंने फ़ोन खरीद लिया है, वो 32,000 का ही था, ठीक है। तो मैंने वो 32,000 का फ़ोन खरीद लिया दूसरा, और उस फ़ोन को मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैंने जिस पर्पस के लिए लिया था वो उसको यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये 6 साल वाला जो फ़ोन अभी तक मैं इसको नहीं छोड़ रहा हूँ। इसको मैंने अभी तक अपना पर्सनल फ़ोन बना रखा है। इसमें फीचर्स काफ़ी अच्छे थे, मैं इसको नहीं छोड़ रहा हूँ, और फीचर्स काफ़ी अच्छे थे, वो अभी तक फीचर्स प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। तो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं इट मीन्स कि वो, और उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और मैं इसको जो भी ये सेकंड फ़ोन लिया मैंने, इसको मैं अपने काम के लिए यूज़ करता हूँ, अलग के लिए, और ये पर्सनल फ़ोन है। तो अभी तक बता रहा हूँ, मैं इसके कभी अपडेट पे नहीं गया, जो अपडेट आया था इसमें, तब तक आज तक अगर अपडेट कर लिया होता, हो सकता है कि आज ये बिल्कुल स्लो पड़ गया होता, चलता नहीं होता, ठीक है। तो आप इसलिए ध्यान रखिएगा, यानी कि अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो आप बेस्ट है।
आप अगर तो नोट्स, पीडीएफ ये सब कुछ अच्छे से चलेगा, ठीक है। और वैसे भी मैं बता रहा हूँ कि अगर आप अपडेट कर भी लेंगे किसी में तब भी ये चलेगा। पबजी वगैरह आप खेलेंगे तब भी ये वर्क करेगा, बहुत अच्छे से करेगा, ठीक है। 1 से 1.5 घंटा बता रहे हैं तो कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी, बैटरी पर भी बहुत असर नहीं पड़ेगा। आप बस इसके ब्राइटनेस का जैसे जैसे ब्राइटनेस का ध्यान रखिएगा बस। ब्राइटनेस अगर ज़्यादा ओपन करेंगे आप, इसको फुल करेंगे ब्राइटनेस को ना, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी बैटरी के साथ। बैटरी बहुत कंज्यूम करेगा, क्योंकि आप समझेंगे नहीं, 13 इंच की एक बहुत मतलब इतनी बड़ी डिस्प्ले हो गई। A4 एक पेज होता है ना, अगर A4 पेज को आप जो रखेंगे लैंडस्केप में रखेंगे तो लगभग लगभग एक A4 पेज को कवर कर लेगा, ठीक है। लगभग लगभग तो 13 इंच की डिस्प्ले बहुत बड़ी हो गई, सब पे ब्राइटनेस उसको देना है, यहाँ पर यहाँ यहाँ सब जगह ब्राइटनेस देना है, तो इट मीन्स बहुत सारी बैटरी कंज्यूम होगी, ठीक है। तो आप ब्राइटनेस के साथ थोड़ा खेलिएगा, मतलब उसका ये ब्राइटनेस का जो है, तो आप उसको यहाँ पे ब्राइटनेस रखेंगे, और कहीं भी जब मजबूरी है तो बढ़ा लीजिए, कर लीजिए, अदरवाइज ब्राइटनेस कम पे रखेंगे तो बहुत अच्छे से इसकी बैटरी वर्क करेगी। दूसरी चीज, मतलब अगली चीज अगर बात करें तो फ्री फायर वगैरह, पबजी वगैरह, अब हम बात करते हैं कि आपके लेक्चर्स की। तो लेक्चर्स आप देखिए, या तो लेक्चर्स आप जो 2 3 तरह से ले सकते हैं, है ना। या तो आप कोई पर्टिकुलरली एप्लीकेशन होगी, आप उससे वर्क कर रहे होंगे, मतलब उसमें कोई कोई आपने कोई कोर्स परचेज किया हुआ है, या जो आपके जो भी इंस्टीट्यूशन होगा उसके थ्रू से कोई उनकी एप्लीकेशन होगी, तो या फिर यूट्यूब से आप कर रहे होंगे, या फिर किसी वेबसाइट से आप कर रहे होंगे, ठीक है। तो मतलब इन तीनों चारों चीज़ों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप कहीं से भी करेंगे। जो इंस्टीट्यूशन की एप्लीकेशन होती है वो अपना डेटा कंज्यूम करती है, बहुत ज़्यादा उन्हें ये जो चीज़ों से मतलब नहीं होता है, तो यानी कि ये वर्क करेगा। तो 5.5 साल अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि यस, ये 100% आपके लिए काम कर देगा। जो इसकी खास बात है, जैसे मैं इसको बेच थोड़ी ना रहा हूँ कि आपको खरीदना ही चाहिए, मैं आपको बस बताना चाह रहा हूँ कि वो खास बात क्या है, कि एक तो ये ना, कि ये जो है कम बजट में मिल जाएगा आपको औरों की तुलना में, ठीक। अब और भी कम बजट वाले और हैं, लेकिन आप प्रोसेसर वगैरह ये सब, अगर आप ये सब चीज़ें जानते हैं तो इनसे कंपेयर करिएगा, तो ये सब मोटोरोला का जो पैड 70 प्रो है, इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। तो कम बजट में बड़ी डिस्प्ले, ठीक है। अब ना जब आप, अगर आप छोटा ले भी लेंगे कहीं पे, तब आप इससे का मोटोरोला से कंपेयर करेंगे तो आपको अजीब लगेगा, क्योंकि मैंने जो शुरुआत में, ये मेरा मैं बताऊँ तो फर्स्ट टैबलेट है, ठीक है। मैंने आज से पहले कभी टैबलेट को मतलब पर्सनली यूज़ नहीं किया, वैसे यूज़ किया, तो मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, पहले मैं टैब सुनता था कि टैब ये मिले वो मिले, या फिर मान लीजिए स्कूल्स में भी और कॉलेजेस में टैब मिलते हैं ना, जो पीजी करते हैं उनको टैब मिला, गवर्नमेंट दे रही है। तो वो टैबलेट टैबलेट थे, और ये टैबलेट लिए आज मैं किसी का वो टैबलेट देखता हूँ तो बहुत ही छोटा लगता है इसके सामने। ये इतनी बड़ी स्क्रीन है, वो यहाँ तक कहीं टैबलेट आ रहा है, तो अब तो मुझे पसंद ही नहीं आ रहा है। तो इसलिए आपको ये बड़ी डिस्प्ले का ना एक बहुत अच्छा इसका एडवांटेज देगी आपको बड़ी डिस्प्ले। तो इसलिए आपको नोट्स में और लेक्चर्स में भी और पबजी गेम में, यानी कि आपको सब में फ़ायदा देगा। अच्छा, इसकी खास बात एक जो आप समझिए, इतनी बड़ी इसकी डिस्प्ले है, ठीक है, 13 इंच की। आप क्या कर सकते हैं, अगर चाहें तो ना, यहाँ पे आपके नोट्स खोलें, स्प्लिट विंडो कर लीजिए या फ्लोटिंग विंडो कर लीजिए। तो अगर फ्लोटिंग विंडो कर लेंगे तो आप यहाँ पर इसके नोट्स खोल लीजिए, यहाँ पर आपका लेक्चर चल रहा है, और यहाँ पर आप पता है गेम भी खेल सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसको गेम भी खेल लीजिए, या लेक्चर चल रहा है यहाँ पर वो कर रहा है। हालांकि गेम खेलते खेलते आप दोनों पे तो नहीं कर पाएंगे, बट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसका बहुत अच्छा फायदा है, क्योंकि छोटी स्क्रीन होगी ना, छोटी स्क्रीन पे आप ये सब बांटोगे तो बड़ा अजीब दिखेगा ही नहीं, समझे में नहीं आएगा ज़्यादा चीज़ें। तो इसलिए अगर दो स्प्लिट स्क्रीन कर लीजिए, दो पे बहुत अच्छा रहेगा, दो पे कर लेंगे स्प्लिट। यहाँ आपके नोट्स हैं और यहाँ लेक्चर हैं, और अगर चाहेंगे फ्लोटिंग विंडो का एक नोट्स लगा लीजिए, इस लेक्चर से ऑनलाइन कुछ दलील उतारना तो दलील नोट भी कर लिया, और बाद में इसको यहाँ पे नोट्स पैड में सेव कर लिया, ठीक है। तो ये तो फिर आपके लिए रहा। तो मुझे लगता है कि आपको काफ़ी अच्छे से इसमें चीज़ें समझ में आई होंगी कि आपको क्या करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो आपको ये ले लेना चाहिए इस वर्क के लिए, ठीक है। बाकी तो जो भी भाई आप अपने तरफ से सोचें कि क्या अच्छा है मार्केट में, ऐसे मैं बताना चाह रहा हूँ, इसमें मुझे अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। और मैं आपको बार बार ये बताना चाहूँगा, तो इस पर ध्यान रखिए, यूज़ के ऊपर, आपके यूज़ के ऊपर है कोई भी चीज़ कितनी चलेगी, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, आपके यूज़ के ऊपर आप कैसे उससे ट्रीट करते हैं, ठीक है। अगर आप सही से उसकी देखभाल करेंगे तो वो आपका लॉन्ग टाइम साथ देगा। मैं जैसे अपने मोबाइल फ़ोन की बताऊँ, 6 साल से अभी तक मेरे साथ चल रहा है, और मैं उसको आगे भी यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी थी, तो मैं उसको अभी तक यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने नया फ़ोन ले लिया इवन, ठीक। तो आपकी, मुझे लगता है कि जो भी शंकाएं होंगी वो थोड़ी दूर हुई होंगी, कुछ रिलीफ मिला होगा, कुछ क्लियरिटी थोड़ी हुई होगी, ठीक है। तो 5 साढ़े 5 साल आराम से सपोर्ट कर देगा, और 1 से 1.5 घंटे का पबजी भी हो जाएगा, लेक्चर्स भी हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू आपके लिए, और मैं अब नेक्स्ट कमेंट की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो इसमें जो इन्होंने पूछा है,
WPS के बारे में मैंने पिछली बार वीडियो में बता दिया था भाई, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। आपने लेकिन नई चीज़ पूछी है, लाइफ टाइम फ्री है या नहीं पूछी है, तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ। कुछ टाइम बाद सब्सक्रिप्शन फीस देनी पड़ेगी, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको भी दिखा देता हूँ। WPS के बारे में मैं आपको बताऊँ तो इसमें WPS है, जो बेसिक इसके फंक्शंस हैं वो फ्री हैं। तो बेसिक जो फंक्शन है वो फ्री है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आप कुछ अगर ज़्यादा बड़ी चीज़ें करने चाहेंगे, ज़्यादा अच्छी चीज़ें करने चाहेंगे, तो आप उसको उसका सब्सक्रिप्शन है जो भी अपग्रेड करने के लिए बोलता है, ये उसको कर सकते हैं। ठीक है, मैंने अगर आप देखना चाहें तो पीछे वाली वीडियो देख लीजिए, मैंने उसमें दिखाया है। चलिए मैं आपकी सहूलियत के लिए फटाफट जल्दी लेके चलता हूँ स्क्रीन पे, है ना, WPS की। हम्म, तो ये जो है, ठीक है, ये WPS है। अगर आपको दिख रहा होगा नीचे, मैं एक बार देखता हूँ वर्चुअल पॉइंटर ऑन करके। आ गया ये WPS, नीला नीला ब्लू ब्लू आइकन। ठीक है, ये भी एक आया था, ये दोनों इसमें इंस्टॉल आए थे। तो WPS जो ऑफिस पीसी है, इसको हम ऑन करते हैं। ठीक है, सो तो देखिए अब ये खुल गया है। अब मैं आपको इसमें दो तीन चीज़ें दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी। तो यहाँ से इसमें न्यू करेंगे, न्यू जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ये न्यू का। तो आप यहाँ पे न्यू का टैप करेंगे और यहाँ पर देखिए ऊपर अगर दिख रहा हो, यहाँ पर ये अपग्रेड नाउ। मैं स्क्रीन तो यहाँ पे जो कर रहा हूँ ये वो आ जा रहा है ना, ऊपर लिख के आ रहा है अपग्रेड नाउ, लिख के आ रहा है। इसको अपग्रेड कर लेंगे और साइन इन कर लेंगे। जब साइन इन कर लेंगे तो थोड़ी चीज़ें और मिलने लगेंगी आपको, और अपग्रेड कर लेंगे तो आपको और चीज़ें मिलने लगेंगी। तो मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ पहले, ठीक है। तो जब मैं न्यू पे क्लिक करा, ये पूछ रहा है आपसे कि डॉक्स चाहिए आपको, डॉक्यूमेंट चाहिए, स्लाइड है, शीट है या PDF है, किस पे क्लिक करना है। तो मैं जनरली डॉक पे क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, तो और मैंने डॉक ओपन किया, तो डॉक ओपन करने पे आप देख पा रहे होंगे कि ये ऊपर जो फंक्शन देख पा रहे होंगे, ये सारा यहाँ पे आपको लैंग्वेज चूज करने का पॉइंटर क्या काम नहीं करेगा इस पे। एक सेकंड देखता हूँ पॉइंटर। हम्म, हाँ कर रहा है। तो यहाँ देखेंगे आप, ये जो ये लैंग्वेज का ऑप्शन आ रहा है, बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, स्क्वायर वगैरह, ये फंक्शन कलर्स वगैरह है, ठीक है, नॉर्मल बेसिक फंक्शन है। जो हेडिंग है नॉर्मल, वो सब आपको दिख रहा है। ऊपर होम, इंसर्ट, ठीक, और ये पेज लेआउट, और ये रेफरेंस, और ये रिव्यू, और ये व्यू, ठीक, ये सब चीज़ें इसमें हैं। फिर ये WPS AI का ऑप्शन कुछ है। तो ये सब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये सब आपको इसमें मिल रहा है बेसिक पे, है ना। जैसे ही आप इसको अपग्रेड करेंगे तो इसके और भी फंक्शंस ओपन हो जाएंगे, जो भी आप इनसे उम्मीद कर रहे होंगे इसमें करना चाह रहे हैं। लेकिन बेसिक फंक्शन इसमें प्रॉपर वर्क करेंगे। व्यू ऑप्शन, ये सब चीज़ आप देख रहे होंगे। तो आई होप, मुझे लगता है इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है आप। सो ये यहाँ पे टाइप वाइप कर सकते हैं, ठीक, मर्जी आपकी। मैं तो ऐसे लिख रहा हूँ कुछ भी, ठीक। अगर मैं लिख दूँ, अगर ढंग का कुछ लिख दूँ तो हेलो, ठीक, दिस इज WPS, ऐसे करके आप कुछ भी इसमें टाइप वाइप करो। और बाकी इसमें लिखने का ऑप्शन भी आता है, आपको पता है, मैंने आपको बताया था पीछे स्टाइलस से आप लिख सकते हैं। ये सब चीज़ें इसमें हो सकती हैं। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। तो आप, उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें पता लग गई होंगी जो कि आप इसमें जानना चाह रहे हैं। तो मैं आपको जो लाइफ टाइम वाला बता रहा हूँ, तो लाइफ टाइम का जो ऑप्शन है, जो बेसिक फंक्शंस हैं, वो तो आप इसको आपको इसमें मिलेंगे, यानी कि बेसिक फ्री है। और उसके, सॉरी, ये वर्चुअल पॉइंटर हटाना पड़ेगा। तो बेसिक तो फ्री है। और उसके बाद में अगर आपको थोड़ा सा जो भी चीज़ें अगर आप इसमें यूज़ करते हैं, जैसे मैं तो बहुत इसको यूज़ नहीं कर रहा, मैं अपना अलग यूज़ कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्रिएट करने के लिए। लेकिन अगर आप बहुत सारी ये चीज़ें यूज़ करने, जो एडवांस फंक्शन होते हैं, तो उसके लिए आपको अपग्रेड करना ही पड़ेगा किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, बेसिकली फ्री कर सकते हैं आप। ठीक, तो हम लोग नेक्स्ट कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ भाई आपको थोड़ा सा जो भी क्लियरिफिकेशन होगा, मतलब क्लियरिटी मिली होगी आपको। ठीक है, थैंक यू। अब हम लोग ये कमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट कमेंट जो हमारे पास है, लास्ट है, वो काफ़ी इन्होंने चीज़ें पूछी हुई हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ भाई मैं आपकी जो भी चीज़ें हैं वो उस पर मैं दूर कर पाऊँ समस्याएं, अगर आपको कुछ दुविधा उत्पन्न हो रही है। तो आपने पहले पूछा है, सैमसंग नोट्स में 1 PDF में अनलिमिटेड पेजेस मिलते हैं, ठीक, इस टैब में कौन सा नोट्स है और सैमसंग नोट के कंपैरिजन में कैसा है, सॉफ्टवेयर एंड सिक्योरिटी अपडेट्स कितने ईयर्स तक की मिलेंगी हैं। मैं BBD सेल का वेट कर रहा हूँ, 30,000 मेरा बजट है। क्या आप सजेस्ट करेंगे कि नोट्स के लिए लेना ठीक है या नहीं। अगर मैं कंटिन्यू नोट टेकिंग लेता हूँ अप्रॉक्स 6 घंटे तक, तो स्टाइलो, और स्टाइलो आई थिंक मुझसे स्टाइलस की पूछ रहे हैं, जो भी चीज़ है, लैग या स्टक तो नहीं करता है, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। तो ज़रूर मैं बताने की कोशिश पूरी पूरी कर रहा हूँ, आप जो उसमें पूछना चाह रहे हैं। देखिए, पहली तो आप चीज़ पूछ रहे हैं कि 1 PDF में अनलिमिटेड पेजेस है नहीं, तो आप अगर देख पा रहे होंगे तो देखिएगा, मैं ये जो यहाँ पर देखिएगा, मैं नीचे एरो मार रहा हूँ, ये आपको दिख रहा होगा कि जब मैं पेज ऊपर नीचे करूँगा यहाँ 50 पेजेस, तो उसमें नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैं कट करूँगा इसको, है मैं बता रहा हूँ। इस टाइम मैंने करंटली इस टाइम
इस टाइम मैं सेकंड पेज यूज़ कर रहा हूँ, थर्ड यूज़ कर रहा हूँ एक्चुअली, थर्ड पेन यूज़ कर रहा हूँ। एक 50 पेजेस मैंने इस टाइम ओपन कर रखे हैं, ये आप ही के लिए ओपन किए थे मैंने, क्योंकि नीचे सब खाली है। मैं भी स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखो आपके लिए ये स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये सब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है। ये सब पेजेस हैं, ये 4 पेज 5, ये 5 पे आ गया, और ये अभी 5 चल रहा है, जूम करा हुआ ना, ये 6 आ गया, ठीक है, यानी 6 हुआ, और ऐसे करते 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 7, और ये पेज आया 8। ये आपको लाइन दिख रही है, छोटी बीच में लाइन दिख रही होगी, ये पेज को बता रही है कि अब यहाँ पर पेज दूसरा आया है 8, और ये यहाँ पर अभी लाइन आने वाली है, क्योंकि जूम करा हुआ मैंने इसलिए 9। मैं जूम आउट करता हूँ, ठीक है, इसको जल्दी से तो आपको दिखाता हूँ। तो मैंने इसको ये जूम आउट करा, ये पेजेस आपको दिखने लगे होंगे अब, ठीक है। तो और जूम आउट करके देखता हूँ, तो ये ऐसे करके मैंने इसमें करंटली इस टाइम 50 पेज खोल रखे हैं। 50 पेज टाइम ब्लैंक है, मैंने कुछ यूज़ ही नहीं किया। ये लास्ट में 50 पेज आप देख रहे होंगे, ये स्क्रीन आ रही है फुल टू ऐड, मैं अगर करूँगा और ये नया पेज ऐड हो, ये 51 पेजेस इस टाइम हो चुके हैं। तो ठीक, तो यानी कि 51 पेजेस हो चुके हैं, तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप मैं 50 पेज तक तो पहुँच गया हूँ, ठीक है। इसमें भी देख रहा हूँ नंबर, यहाँ पर साइड में देखिए, ये 50 51 दिख रहा है ना साइड में, यहाँ पर जो इधर देखिएगा यहाँ साइड में, तो ये 50 51 ये सब ऐसे पेजेस हैं। तो मैं इसको अभी सब ऊपर स्क्रॉल करके आ रहा हूँ अपने उसी पेज पर जहाँ हम आपके कमेंट के बारे में बात कर रहे थे। तो मैंने इसमें 50 पेज ऑन कर लिए थे, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है कि अभी तक ये कुछ कह रहा हो कि पेजेस के लिए। और मैंने सर्च भी किया था चैट जीपीटी वगैरह पे, तो वो बोल रहे हैं कि आप यूज़ करते रहिए, आप मतलब पेज ऐड करते रहिए, प्लस करते रहिए, प्लस करते रहिए, कहीं पे जहाँ पे रुक जाएगा, जहाँ पे वो कहेगा आप इसका सब्सक्रिप्शन लीजिए या प्रो करके लीजिए, अपग्रेड करिए, तब आप समझ जाइए इसकी सीमा है। तो मैं 50 तक तो कर चुका हूँ, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि अगर मान लीजिए आप नोट बना रहे हैं तो 50 कर करके इम्पोर्ट कर लीजिए इसको, ठीक, सॉरी एक्सपोर्ट कर लीजिए, एक्सपोर्ट करने के बाद फिर से नया स्टार्ट कर दीजिए और उसको मर्ज कर लीजिएगा बाद में, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं तो 100 तक भी शायद जा सकता है, अनलिमिटेड होंगे इसमें, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने देखा नहीं, 50 तक तो देखा है, अगर आप चाहेंगे तो मैं करके देख लूँगा एक बार। या कभी नेक्स्ट में बता दूंगा, लेकिन 50 मतलब 50 जो पेजेस है वो बहुत होते हैं अपने आप में। और देखिए जब इसको जूम करके आप यूज़ करेंगे तो अच्छे से छोटा छोटा करके, यानी कि एक पेज बहुत बड़ा मिल रहा है आपको, एक पेज यहाँ से लेके देखिए, यहाँ से लेके यहाँ से लेके और नीचे तक, तो उसमें बहुत कुछ लिख सकते हैं आप। अब ज़्यादा बड़ा लिखेंगे तो एक पेज पे एक अक्षर भी आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है ना। तो वो तो आपके ऊपर है कि आप कैसे करके लिख रहे हैं, उसका फ़ॉन्ट का साइज़ क्या है। तो ये सब चीज़ें हो गई, तो इसका मतलब है कि इसमें पेजेस तो अनलिमिटेड हैं, ठीक। दूसरी चीज़, अगर आप इसमें पूछना चाहेंगे कि इस टैब में कौन-सा, मतलब कौन-सा नोट्स है, तो इसमें जो आए थे, शायद मैं भूल रहा हूँ अभी, मिस कर रहा हूँ, एक गुड नोट पढ़ के आया था इसमें, ठीक है। और इसका एक जो नोट पैड आया, इसमें एक नोट पैड करके ऑप्शन आया था, हाँ, नोट पैड वो है, वो बहुत अच्छा नहीं है नोट टेकिंग के लिए। ये नोट टेकिंग के लिए बहुत अच्छा नहीं है। गुड नोट ठीक है, वो क्रोम पे वर्क करता है, क्रोम के साथ वर्क करता है। लेकिन मैं बताऊँ तो गुड नोट के साथ एक समस्या है कि वो तुरंत ही आपसे वो चीज़ें मांगेगा, अपडेट की और ये सब चीज़ें की, अपग्रेड करना, ये प्रीमियम वगैरह वगैरह। लेकिन जो मैं ऐप यूज़ कर रहा हूँ मैं आपको बता दूँ अभी, ठीक है। मैं इस ऐप का नाम है स्टार नोट, मैं इस ऐप को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक। आप इसको इंस्टॉल कीजिएगा जब आप टैबलेट परचेस करेंगे, कोई सा भी, ठीक है। अगर सैमसंग नोट्स करेंगे तो अलग बात है, उसमें एस नोट नाम की ऐप आती है, वो काफ़ी उसमें फीचर्स हैं बहुत सारे, मतलब। लेकिन मैं बता रहा हूँ स्टार नोट जो है, इसमें वो हर चीज़ कर सकते हो आप जो और भी किसी-किसी में कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर आप स्टाइलस की बात करोगे तो थोड़ा-सा स्टाइलस, STYLUS, तो स्टाइलस की अगर आप बात करोगे तो वही हो सकता है, उसमें जो बटन है तो वो थोड़ा बटन के साथ फंक्शनिंग वगैरह ऐड है, लेकिन इसमें एक ही बटन है, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आप बटन दबाएँगे और सिलेक्ट कर लेंगे, तो वो तो अलग चीज़ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें वो चीज़ होगी नहीं, सिलेक्ट होगा प्रॉपर, इमेज आपने स्प्लिट कर रखी है स्क्रीन को, तो इस यहाँ से इमेज आपको यहाँ ड्रैग करनी है, सब चीज़ें इसमें होती हैं प्रॉपर, ठीक है। जो चीज़ 3 4 5 चीज़ चाहिए इंसान को, हेडिंग है और ये आप क्लिक, इसमें ये ऑप्शन भी है कि आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया ऐसे करके, यहाँ पे टेक्स्ट है, तो आपको यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो और आप स्टाइलस से यहाँ पर राइट भी कर सकते हो, अगर आप स्टाइलस से राइट कर रहे हो और प्रॉपर वो फटाफट फटाफट आपकी बातें समझेगा। हिंदी में करोगे तो हिंदी में भी पकड़ लेगा और इंग्लिश में करोगे तो इंग्लिश में पकड़ेगा। हिंदी में जब कर रहे होगे टाइपिंग तो आपको बस इनेबल करना होगा हिंदी ऑप्शन, ठीक है। वो कैसे होगा वो मैं आपको पीछे दिखा चुका हूँ, पीछे वीडियोज़ में, स्टाइलस वाले पार्ट में वीडियो में देख लीजिएगा। और इंग्लिश को इनेबल कर देंगे तो आप वो इंग्लिश पकड़ेगा आपकी, मतलब स्टाइलस की राइटिंग है। तो आप मतलब कुछ भी लिखें और कैसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैं अगर लिख रहा हूँ दिस इज़, ऐसे लिख रहा हूँ ना, दिस इज़ द रिव्यू, अगर मेरी राइटिंग ऐसी है ना तो मैं प्रॉपर ऐसे नहीं बना रहा हूँ, आर ऐसा नहीं बना रहा हूँ, ई ऐसा नहीं बना रहा हूँ, प्रॉपर अलग अलग नहीं बना रहा हूँ, वो इसको भी पकड़ लेगा, रिव्यू इसको भी पकड़ लेगा, इसको समझ लेगा, इसको दिस पकड़ लेगा। और अगर मैं लिखूंगा यह वीडियो, ऐसे लिखता हूँ मैं, ठीक, जल्दी जल्दी, यह वीडियो मोटोरोला, ऐसे लिख रहा हूँ ना मोटरोला,
तो भी वो पकड़ लेगा। जब मैं हिंदी इनेबल करूँगा तो हिंदी को ऐसे पकड़ लेगा, लेकिन जब हिंदी इनेबल करूँगा तो इंग्लिश को ठीक से नहीं पकड़ेगा, और जब इंग्लिश इनेबल करूँगा तो मैं हिंदी को ठीक से नहीं पकड़ेगा, हिंदी को तो पकड़ेगा ही नहीं। एक बार को हिंदी इनेबल होगी तो इंग्लिश को थोड़ा बहुत पकड़ लेता है, लेकिन अगर जब हिंदी इनेबल होगी, सॉरी इंग्लिश इनेबल होगी, तो फिर हिंदी को कुछ ऐसे लिख के देता है, एक्स है, आर है, टी है, ऐसे कुछ लिखते हैं अक्षरों को। ठीक है, तो इसलिए बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये बहुत दिक्कत वाली चीज़ थोड़ी ना है। तो आप जब स्टाइलस को जब आप लिख रहे होंगे तो उतना ऑन कर लेंगे में कितना देर लगेगा, 1-2 सेकंड लगता है ऑन करने में। ऑन कर लिया और फिर आप लिखने लगे। फिर अगर आपको लंबा लिखना है था छोटा लिखना है तो जो गूगल इंडिक कीबोर्ड है उसी से लिख लो हिंदी में। ठीक है, बाकी इंग्लिश में होना है ना तो स्टाइलस को हमेशा। तो जो आप कहना चाह रहे हैं, तो इसमें जो ऐप्स आई हैं वो बहुत अच्छी ऐप नहीं आई थी। ठीक, मैंने अलग से स्टार नोट को इंस्टॉल किया इसमें। और स्टार नोट के बारे में बता दूं, ये फ्री है। ठीक है, फ्री का मतलब पूरी फ्री नहीं है, लेकिन आपको ये 10 नोट फ्री देती है। ठीक, 10 नोट आप इसे बना सकते हैं। अब 10 नोट का मतलब आप समझ रहे हैं, एक नोट में आप अनलिमिटेड पेज में अभी मान के चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने 50 पेज ओपन कर चुका हूँ। ठीक है, तो 50 यानी 50 पेज जब मैं ओपन कर चुका हूँ इसमें, तो मैं चाहूंगा आगे भी हो सकते हैं, अगर मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और नहीं भी होंगे तो 50 पेज की अपनी कोई पीडीएफ को एक्सपोर्ट कर लूंगा, फिर से 50 ऐड कर लूँगा, फिर बाद में मर्ज कर दूँगा, 100 हो जाएँगे। ठीक है, अगर 50 के आगे, हालाँकि मैं कर चुका था इसमें 51 भी पहुँच गया था, ठीक है। तो क्या 50 के आगे, 50 की कोई लिमिट नहीं, 50 के ऊपर ही बढ़ सकते हो। तो ये तो आप कर सकते हो। अब यानी कि एक, यानी मैं बता रहा हूँ 10 नोट आपको फ्री मिल रहा है। इसमें मिल रहा है फ्री आपको 10 नोट। जैसे ही आप 11वाँ करोगे ना, 11वाँ नोट ऑन करोगे, तो आपको इसका अपग्रेड करना पड़ेगा, स्टार नोट का। तो हम करेंगे नहीं 11, मतलब अगर फ्री का आपको चाहिए तो एक में आप 10 कर लीजिए अच्छे से, मतलब एक में अनलिमिटेड पैसे यूज़ करते रहिए, इसी को यूज़ करते रहिए अगर आपको कुछ पढ़ाना और करना है। लेकिन आपको बहुत सारे नोट्स बनाने हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के बनाने हैं, तो 10 काफ़ी है। बाकी एक नोट को जब ओपन करेंगे तब आप उसको डिवाइड कर लीजिएगा, 50 पेज, मतलब एक सब्जेक्ट के 50 पेज दूसरे सब्जेक्ट के, इसी एक ही नोट में है ना। फिर दूसरा नोट कर लीजिए, ओपन कर लीजिए, उसमें भी 50-50 करके बांट लीजिए। ऐसे करके बहुत सारे बन सकते हैं। और मैं बताऊं तो इसमें बहुत ज़्यादा अगर आपको लगता है तो अब इतने पैसे डालें तो आप अपग्रेड कर ही लेंगे इसको, तो बहुत तो इसमें है नहीं, लाइफ टाइम इसका बताते हैं परचेज है, तो और भी फीचर्स इसके ऑन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए तो बेस्ट है। तो वो मतलब नोट टेकिंग के बारे में, सैमसंग नोट्स में जो एस नोट्स की इसकी जो खासियत होंगी, जो भी एक दो की खासियतें एक्स्ट्रा होंगी, वरना जो भी उसमें होता है वो सब इसमें भी होता है। ठीक, और आप पूछना चाह रहे हैं सॉफ्टवेयर एंड सिक्योरिटी अपडेट, तो जो अगला भी अपडेट आएगा उसमें भी ये काम करेगा एंड्रॉइड का। ठीक है, तो इसलिए आपको उसकी कोई चिंता लेने की जरूरत नहीं है, यानी कि आराम से 5-6 साल बढ़िया वर्क करेगा आपके साथ में। ठीक, आप बस ध्यान रखिएगा जो मैंने ऊपर बताया था अभी। अगर आप भी वीडियो अपनी कमेंट देख रहे हैं खाली, तो ऊपर वाली कमेंट की बात जरूर सुन लीजिएगा। मैंने उसमें बताया अभी बताया इसी वीडियो में कि यूज़ के ऊपर, आपकी यूज़ के ऊपर, आप यूज़ कैसा करते हैं। और अपडेशन मत जाइए, यानी कि कोई भी जो अपडेट आ रहा है आप अपडेट में मत जाइए। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और 30,000 आपका बजट है, तो आप कह रहे हैं सेल का वेट कर रहे हैं, तो ज़रूर आप वेट कर लीजिएगा, सेल में थोड़ा कम हो जाए तो अच्छी बात है। बाकी कार्ड देख लीजिए, आईसीआईसी का उस टाइम कार्ड था तो उसमें थोड़ा सा मुझे डिस्काउंट मिल गया था, मैंने ये 36,711 रुपये में परचेज़ किया था। ठीक है, तो से कार्ड लगा के 40,000 के आसपास मिल रहा था, 45,000 हो गया होगा। तो सेल आया तो अच्छी बात है। तो यही बताना चाह रहा हूँ कि आपको मैंने ऊपर भी ये बताया था अभी कि ये फ़ायदा क्या देता है आपको कम बजट में। एक तो कम बजट में मिल रहा है और बड़ी डिस्प्ले, 2 चीज़ आप समझेंगे। बड़ी डिस्प्ले का बहुत बड़ा फ़ायदा है। डिस्प्ले, डिस्प्ले, तो बड़ी डिस्प्ले का बहुत फ़ायदा है कि आप इसमें नोट टेकिंग का एक्सपीरियंस इसका गज़ब का है। बड़ी का इतना बड़ा मतलब बार-बार बता रहा हूँ कि 13 इंच मतलब कितना होगा, अगर आपको ऐसे गैस नहीं आ रहा है, तो A4 पेपर जो होता है ना, A4 साइज़ का पेपर, उसको आप रख देंगे लैंडस्केप में, या अगर टैबलेट ऐसे पकड़ेंगे तो ऐसा लगभग पूरा-पूरा वो कवर करेगा, थोड़ा बहुत भी नहीं। ठीक है, तो इतना बड़ा आपको डिस्प्ले इसमें मिलने वाली है, जो कि बहुत बड़ी डिस्प्ले अपने आप में और काम करेगा। तो इसलिए कम बजट में अच्छी डिस्प्ले, प्रोसेसर इसका अच्छा है। ठीक है, तो और भी इस कम इतने बजट में आ रहे हैं, 40-50 के बजट में। 40 बजट मान लीजिए, आप 45 बजट मान लीजिए, तो 45 से ऊपर तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस बजट में, और जब सेल अगर आएगी तो नीचे आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, या कोई अपडेशन आ जाए और कोई अपडेट निकाले तो इसको कम में दे दे, तो सेल का वेट कर लीजिए। ठीक है, और वरना अगर आपको सेल जो आने वाली होगी उसमें भी इतना नहीं मिल रहा है, तो मैं कहूँगा कोशिश करके आप थोड़ा बढ़ा लीजिए बजट अपना, और इसको ही परचेज़ कर लीजिएगा, क्योंकि ये बड़ी डिस्प्ले कम बजट में बहुत अच्छी की चीज़ है। और इसका स्मूथनेस वगैरह, मैं आपकी जितनी पीछे की वीडियो डाल चुका हूँ, आप देखेंगे, बहुत ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ। मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आप इसको खरीदिए ना, मैं बेचने वाला हूँ ही नहीं इसको। मैं तो जैसे ऑनेस्टली आप बता रहा हूँ, आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं, और मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मेरा कभी, मैं ऐसा वीडियो बनाता भी नहीं था, मैं तो पढ़ाने वाली वीडियो बनाता हूँ, पढ़ाता हूँ बच्चों को। तो लेकिन रिव्यू वाली वीडियोस पर मैंने सोचा कि जब मैंने परचेज़ किया है तो इसमें जो भी कुछ अच्छी बातें हैं आप लोगों को इसको पता चल जाए। तो ये तो अगर आप मेरे चैनल पे देखेंगे तो ये पहली ऐसी वीडियो है। ठीक है,
तो यानी कि आपके बजट का अगर सेल नहीं आती है, कोई सेल में आती है और सेल में बहुत डाउन नहीं होता है, तो आप थोड़ा-सा बढ़ा लीजिए, लेकिन तैयार रहिएगा कि अगर थोड़ा-सा वो कम करें, थोड़ा-सा आप बढ़ा लीजिए, तो आप बीच में मैच कर जाएँगे और आप उसको परचेज़ कर लीजिएगा। तो क्या आप सजेस्ट करेंगे कि नोट्स के लिए लेना ठीक है? नोट्स के लिए मैं बताऊँ तो बहुत ठीक है ये। नोट्स के लिए मतलब हर तरीके से आप कह लीजिए कि ओके, ओके है, ठीक? कोई भी ऐसी चीज़ मुझे बता दीजिए जो और किसी में होगी जो इसमें नहीं हो पाएगी। मतलब ये चीज़ ठीक है कि कुछ में थोड़ा आसानी से हो जाएगी, आसानी से, ठीक है? पर यहाँ पर थोड़ा-सा जुगाड़ लगा के हो जाएगी, अगर कोई नई बहुत अपडेट चीज़ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं हो जाएगी, मैं फिर भी समझता हूँ आप नोट्स में इमेज लेके आएँगे, ठीक है? और राइटिंग आप राइट करेंगे, टाइप करेंगे और आपको कलर्स बार-बार बदलने हैं। फिर आपको जो राइटिंग फ़ॉन्ट है वो देखना चाहिए कि अलग-अलग है नहीं है। हेडिंग्स और ये सब चीज़ें लासो टूल वगैरह जो भी चीज़ आप यूज़ करना चाहते हैं, रूलर, ठीक है? यानी कि स्केल, वो और मैग्नीफाइंग टेबल टेबल बना रहे हैं आप, अगर आपको नोट बनाना है तो टेबल का बनाना है आपको, टेबल रो कॉलम डिवाइड करने हैं। टेप है, इमोजीज़ हैं, ये बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऑप्शन है। शेप्स हैं मतलब जो स्क्वायर और ये सर्कल और रेक्टेंगल और जो भी शेप्स बहुत सारी हैं उसमें, या लाइन अगर आप मतलब यानी कि अगर आप सीधे से खींचते हैं तो ये लाइन बनी, एक लाइन बन के आ जाएगी सीधी, देखिए आ गई। तो ये बताना चाह रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें इसमें, और ये गोला बनाएँगे ऐसे रोकेंगे तो गोल बन के आ जाता है, अगर वो ऑन करेंगे या यानी क्योंकि प्रॉपर मैं रोक नहीं पाया वहाँ तक। आजा आ गया देखिए, ठीक है? तो ये सब चीज़ें जो आप चाहेंगे कि हम कोई अगर मैथ्स का कुछ पढ़ा रहे हैं, आप उसमें शेप्स वगैरह आपको यूज़ करनी है या आप कोई अपनी उसमें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो जो भी आप अपना आपका कोर्स है उसमें ऐसा कुछ शेप्स का यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें इसमें होती हैं जो और किसी नोट्स में होंगी। तो नो आप जो ये पूछ रहे हैं कि नोट्स के लिए लेना ये ठीक रहेगा, नहीं रहेगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल ठीक है। मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से अपना वाला टैबलेट की बता रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ठीक है, मेरे पास 10-10 टैबलेट नहीं है जो मैं कंपेयर कर रहा हूँ सबको। बट लेकिन जो सब चीज़ें उसमें होती हैं, मैंने देखा है लोग नोट्स वगैरह बना रहे हैं, तो वो सब चीज़ें मैं भी कर ले रहा हूँ उसमें, क्योंकि मैं भी बहुत सारे इसमें नोट्स बना चुका हूँ ना, मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को। मतलब वीडियो भी नहीं डाली मैंने, लेकिन मैं वैसे पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन, तो उसमें बहुत सारे नोट्स वगैरह बना चुका हूँ, प्रिंट कर चुका हूँ, पीडीएफ को मैं एक्सपोर्ट कर चुका हूँ, उसके प्रिंट निकाले हैं, बच्चों को दिए हैं, ठीक? तो सहूलियत से मेरा बहुत सारा काम करा, तो आपने तो कह रहे हैं नोट्स के लिए, तो नोट्स के लिए बिल्कुल ले सकते हैं आप, यस, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं कंटिन्यू नोट 6 घंटे तक करता हूँ तो लैग वगैरह पूछे जा रही है, तो नो डाउट इसमें कोई लैग नहीं होगा, अभी तक मेरे सामने कोई लैग नहीं आया है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि कुछ हैंग वैंग करेगा। वही बता रहा हूँ कि अगर इसमें लोड ज़्यादा डालेंगे, लोड मतलब बहुत सारी एप्लीकेशंस आपने भर रखी हैं इसकी, जो रैम बड़ा गड़बड़ हो गई, स्टोरेज आपने पूरी भर रखी है इसकी, तो थोड़ा बहुत दिक्कत दे सकता है। ये आपको भी पता होगा है ना, कि अगर आप फ्री रखेंगे इसकी चीज़ें ज़्यादा, तो ये आसानी से चलेगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा स्टोरेज की भरिएगा मत। बाकी 6 घंटे चलाइए या 8 घंटे चलाइए या पूरी बैटरी तक चलाइए, जब तक चल रहा है तब तक चलाइए। चार्जर लगा के चलाइए, चार्जर लगा के मत चलाइएगा तो अच्छी बात है, क्योंकि चार्जर लगा के चलाएँगे अगर आप, तो चल तो जाएगा, लेकिन क्या है ना, उसका धीरे-धीरे परफ़ॉर्मेंस गिरेगी एक टाइम बाद आपको। तो इसलिए पहले कोशिश करिए करेंगे कि ये 94 या 80 अब चार्ज हो जाए तो उसको घटा लिए। मतलब 90 फुल भी मत करिए 100 तक, 95 94 तक हो जाए, 100 हो जाए कभी बाई चांस धोखे से भूल गए अलग बात है। चार्ज करके हटा लीजिए और 20 से 30 पे फिर से लगा लिया करें, 20-30% जब बचा करें तो फिर से लगा लिया करें। तो ऐसे करके कोई भी जो ये जो गैजेट्स हैं, मोबाइल फ़ोन है, टैबलेट है, बहुत अच्छा वर्क करते हैं। फालतू की एप्लीकेशन इंस्टॉल मत करिए, जो काम की है वही करिए। आपको नोट्स से मतलब है तो नोट्स का ही करिए, गेम वूम खेला है तो ठीक है, वरना लेक्चर्स वगैरह, ठीक? तो इनके लिए सबके लिए अच्छा वर्क करेगा। हाँ, थोड़ा बहुत हीट करने लगता है कई बार ये, वैसे तो बहुत ज़्यादा हीट तो नहीं करता है, ठीक, लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं दिया है मुझे अब तक इसने। और तो 6 घंटे तक यानी कि नो डाउट। फिर और भी चीज़ें अगर मैं आप बताऊँ इसमें तो, कि जैसे कि एक तो स्मूथ, इसमें स्मूथ बहुत है ये। अभी इसकी स्क्रीन पे मैंने कोई भी गार्ड नहीं चढ़वाया, टच गार्ड वगैरह, क्योंकि मिला ही नहीं था उस टाइम जब लॉन्च हुआ था, तो ऑप्शन ला भी नहीं पाया अब तो आ गए होंगे शायद मार्केट में। तो मैं इसको पढ़वा लूँगा, तब भी बता रहा हूँ, बहुत ग्लास लगवाऊँगा तो उसमें बस, बाकी लैमिनेशन करवाया था तो नहीं अच्छे से चल पाया था, ठीक है? तो मुझे लगता है कि आपकी भी जो भी समस्याएँ होंगी, मैंने इसमें काफ़ी हद तक बात कर ली है आपके बारे में, और कोई भी और समस्या उत्पन्न होती है, तो आप बताइएगा मुझे, ठीक है? तो धन्यवाद आप सभी का, और कुछ जानना हो तो उसके लिए कमेंट करिएगा, ठीक है? वीडियो को शेयर कर दीजिएगा लोगों तक, ताकि और लोग भी इसके बारे में जानना चाहें, जो भी खरीदना चाह रहे हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, धन्यवाद।